चलिए स्टार्ट करते हैं आज फिर एक टॉपिक। ये जितने भी बातें मैं बताता हूँ हमेशा मैं यही डिस्क्लेमर देता हूँ स्टार्ट करते समय कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई बुक नॉलेज नहीं है, कहीं से पढ़ के आके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और कोई इतनी बड़ी मेरे को नॉलेज नहीं है कि मैं आपको सिखाऊं, बट जो हमने सीखा है और हमने जो गलतियाँ करी है, कोशिश मेरी यही रहती है कि वो सोसाइटी ना करे, वो समाज ना करे, उनमें से किसी भी एक बंदे का टाइम मैं बचा पाता हूँ तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है। तो ये सारा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। पहली चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, जिसको जो टॉपिक के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी समझ आती है जिससे उसका फ़ायदा होता है तो भाई साहब वो अपने पास रख ले, और जिसको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो भैया हर एक घर के अंदर डस्टबिन होता है, कूड़े का डब्बा, उसमें डाल दें। आज मैं डिस्कशन करूँगा आपसे शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में उनके लिए डिस्कशन करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं करा है, जिन्होंने स्टार्ट कर दिया और सही काम कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। जिन्होंने स्टार्ट नहीं करा है उनके लिए है। उनको क्लियरिटी प्रोवाइड करना मेरे तरफ से कि ये ठीक है या नहीं है, अच्छा है या ख़राब है। पहली चीज़, इसमें पैसे आते हैं या जाते हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि हर एक किसी को आज की डेट में पैसा चाहिए, बिना पैसे का काम नहीं होता है। अब नहीं जी, पैसा तो बहुत ख़राब चीज़ है, तो आपको भी पता है कि पैसा कितना ख़राब है और कितना अच्छा है। पैसे को अगर यूज़ आपने अच्छाई के लिए करा है तो इससे अच्छा काम और कुछ नहीं हो सकता है दुनिया के अंदर। और अगर इसका यूज़ आपने बुराई के लिए करा है तो उससे भी बुरा नहीं हो सकता है। प्रॉब्लम पैसे में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी सोच में है कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो क्लियरिटी ये दिया कि पैसा सही है या गलत है, तो शायद ये समझ में आ गया होगा मैसेज कि पैसा ना तो सही होता है और ना ही गलत होता है। पैसा वो होता है जो हम होते हैं, और जो हम हैं वही पैसा है। तो ये समझना है कि पैसा अगर आपके जेब में है तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये दिमाग में चढ़ गया तो फिर प्रॉब्लम है। तो पैसे को जगह ही जेब है तो जेब में ही रखो, दिमाग में नहीं रखना है। ये टॉपिक से थोड़ा सा मैं आगे हो गया था, तो अब आ जाते हैं टॉपिक पे, शेयर मार्केट में। तो सबसे बड़ी बात है कि शेयर मार्केट एक सट्टा बाज़ार है, जुआ है, या हेड या टेल। एक सिक्का उछालते हैं, हेड आया या टेल आया। हेड आ गया तो हाँ जी पैसा मेरा बन गया, या टेल आया तो मेरा पैसा चला गया। सबसे फर्स्ट मैं क्लियर ये करना चाहूँगा, शेयर मार्केट हेड और टेल नहीं है, सट्टा बाज़ार नहीं है। अगर आपने प्रॉपर नॉलेज, अब प्रॉपर नॉलेज का क्या मतलब है, मैं भी बता रहा हूँ तो मुझे भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है। प्रॉपर नॉलेज अपनी अपनी कैपेसिटी के बेस पे है। आपकी प्रॉपर नॉलेज आपके बेस पे है और मेरी प्रॉपर नॉलेज मेरे बेस पे है। मेरे को जितना पता है उतना मेरे लिए सफिशेंट है, आपको जितना पता है उतना आपके लिए सफिशेंट है। प्रॉपर नॉलेज किसी को नहीं होती है, पहले ये भी बताना जा रहा हूँ। जितना हो सके सीख लो और सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करो। आप ये सोच के आओगे कि नहीं जी आज मैंने स्टार्ट करा और आज प्रॉपर नॉलेज हो जाए, तो ऐसा होता नहीं है। ये प्रॉपर नॉलेज पे बात थी। अब मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं नए बंदों को बिल्कुल मना करता हूँ मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। उसके पीछे रीज़न ये है कि मार्केट में इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन डायरेक्ट मार्केट में शेयर में नहीं इन्वेस्ट करना है आपको। आज की डेट में अलग अलग ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जो आप अवेयर नहीं हैं, और अवेयर हैं तो उसको ध्यान से देखते नहीं हैं। मतलब चलती तो रहती है आपके सामने, जिसको हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। अब म्यूचुअल फंड और कुछ नहीं है, शेयर मार्केट है। लेकिन शेयर मार्केट इस तरीके का है कि अगर ये आपने पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया है तो लगेगा तो शेयर मार्केट में, लेकिन बीच में कुछ एक्सपर्ट लोग हैं, मैनेजर हैं, जो फंड मैनेजर कहलाते हैं, जिनके पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उस गाड़ी को चलाने के लिए। जैसे मान के चलो कोई गाड़ी है, उसको ड्राइवर की ज़रूरत होगी, और ड्राइवर अगर एक्सपीरियंस है तो आपको पता है गाड़ी कैसे चलाएगा, और मेरे हाथ में आ गई तो आपको पता है मैं कैसे चलाऊँगा। तो प्रॉब्लम ये है कि पहले काम को सीखो फिर करो। तो हमेशा याद रखना कि इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, और आज सही टाइम है या नहीं है। अब इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप हो और कोई काम कर रहे हो, या आपके पास पॉकेट मनी ही क्यों नहीं मिल रहा है, कि अगर काम भी नहीं कर रहे हो घर से पॉकेट मनी ही क्यों नहीं मिल रहा है, तो सेविंग करने की आदत डाल लो। अगर सेविंग करने की आदत आपने डाल ली है तो ये आदत आने वाले टाइम में आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। अब सेविंग करने की आदत हमने डाल ली है,
अब ये सेविंग करे क्या, गुल्लक के अंदर, जैसे पहले के ज़माने में करते थे कि हाँ जी 20 रुपये मिल गए गुल्लक में डाल दो, 50 मिल गए गुल्लक में डाल दो, 100 रुपये मिल गए गुल्लक में डाल दो। उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जितना डालूंगा उतना ही निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड में मैंने क्यों बोला कि भैया आपको डालना है, तो वहाँ पे जो मैनेजर हैं आपके पैसों को देख रहे हैं कि भैया जो ये पैसा, जैसे आपकी तनख्वाह मान के चलो कि 25,000 रुपये है या 50,000 रुपये है, आपको पता है कि मेरे खर्चे काटने के बाद जो एक्स्ट्रा फंड है 10,000, 5,000 जो भी है, या 2,000 रुपये का जो भी है, सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट, सबके अलग अलग खर्चे होते हैं। तो 2,000 रुपये, तो 2,000 बैंक में जमा ना करके आप डायरेक्ट एसपी करवाइए। अब एसआईपी जैसे आप करवाएंगे, इस एसआईपी का क्या होगा, इसे म्यूचुअल फंड कहेंगे, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप इन्वेस्टमेंट करते जाइए। इसके अंदर आपको ये देखना नहीं है कि मार्केट ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, किस शेयर में लगाया है, नहीं लगाया है, ये करते जाएं आप। ये गारंटी मानिए मेरी कि आपका पैसा कभी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा भी है और ये ख़राब नहीं हुआ है। आप जब साल भर, 1.5 साल जब चीज़ों को समझना चालू कर देते कि जिस फंड में लगा रहा हूँ और ये फ़ंड इतने शेयर में, क्योंकि एक फ़ंड जिसमें भी लगाओगे ना, तो आज की डेट में इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि हर एक फंड का आपको ये एलोकेशन बताया जाएगा कि किस शेयर में कितने पैसे आपके लगाए जा रहे हैं। 20 शेयर में, 30 शेयर में, 40 में, 100 में, जितने पे भी लगाया जाएगा उस फंड के अंदर आप एनालाइज कर सकते हैं कि किस किस में लगाया गया है और कितने % से मेरा पैसा बढ़ रहा है। थोड़ा थोड़ा आइडिया पकड़ना चालू हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा। जब कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाए, ये 6 महीना भी हो सकता है, साल भर भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन यू कि आप नॉलेज कितनी गेन करते हो और कितनी जल्दी अपने आप को एक्टिव करते हो। जैसे ही आप एक्टिव कर लोगे अपने आप को कि हाँ जी मैं एक्टिव हो गया हूँ, अब शेयर मार्केट के लिए तैयार हूँ, तो शेयर मार्केट के लिए तैयार, देखो यहाँ पे आपके जो परसेंटेज बनते हैं वो बनते हैं 12%, 10% से 20%, 30%, 60%। फंड के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा फंड आपने लिया है और उस फंड को कितना एफिशिएंटली सामने जो कंपनी जिसमें पैसा लगाया है आपने वो यूज़ कर रही है। तो यहाँ तक चीज़ें मुझे क्लियर हो गई कि मुझे इन्वेस्ट तो करना है और इन्वेस्ट के लिए कोई टाइम अच्छा आएगा ये सोचना है या नहीं सोचना है। तो भैया बिल्कुल नहीं सोचना है, जो टाइम है आज है और अभी है और सबसे अच्छा टाइम है। इससे अच्छा टाइम ना तो कभी पीछे हुआ है और ना ही कभी आएगा। माइंड को बिल्कुल क्लियर रखना है। जब आपको दिमाग में आ गया कि मुझे आज की डेट में इन्वेस्ट करना है तो आज करना है, अभी करना है और इसी वक्त करना है। थोड़ी सी चीज़ें सीखनी पड़ेगी कि कैसे करना है, वो तो सीखनी पड़ेगी आपको, ऐसा नहीं कि ऐसे ही कर देना है, वो सीखनी पड़ेगी, वो सीख लेना आप सर्च करके। बात कर लेते हैं, जब हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं तो एक आदत हो जाती है कि हाँ जी मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। अब इन्वेस्टमेंट होना चालू हो गया है, हमारे पैसे बढ़ने चालू हो गए हैं। अगर उसी पैसे को अगर घर पे रखोगे तो इतना तो कंफर्म है कि जितना आपने 5-5 हज़ार करके 10 बार रखे हैं तो 50,000 होंगे, तो 50,000 ही हो सकते हैं। वो 60,000 नहीं होंगे, 55,000 नहीं होंगे, 70,000 नहीं होंगे। इस चीज़ को तो बिल्कुल क्लियर मान के चलना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपना म्यूचुअल फंड आज से स्टार्ट करो। शेयर मार्केट में डायरेक्ट ना जाके म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ, क्योंकि जो वहाँ पे एक्सपर्ट हैं वो आपके पैसों को देख रेख करते रहते हैं और प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है और गारंटी कुछ भी नहीं है। आप ये सोच रहे होगे कि मैं बैठ के यहाँ पे गारंटी देने के लिए बैठा हूँ, तो ऐसा नहीं है। वही टैगलाइन है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो भैया रिस्क तो है हर चीज़ में, लेकिन इतना है कि आप समझदार हो। आज मान के चलो आप घर से भी निकलते हो, ऑफिस जाते हो या और कहीं जाते हो, तब भी गाड़ी पे बैठते हो और कल की डेट में वो गाड़ी ऑफिस तक नहीं पहुँचे, रिस्क तो वहाँ पे भी है ना। आप ये क्यों समझ लेते हो कि भैया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो रिस्क है? रिस्क तो हर जगह पे है। आज मैं बैठा हुआ हूँ, आज खड़ा ही ना हो पाऊँ, रिस्क तो यहाँ पे भी है ना। रिस्क रहेगा जब तक आप जिंदा रहोगे, समझ गए? तो ऐसा कोई इंसान नहीं है पूरे दुनिया में जिसके पास समस्या नहीं है। और सीधी सी बात है, ऐसी कोई समस्या अभी तक क्रिएट नहीं हुई है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और आगे बढ़ते जाना है। अब जब शेयर मार्केट पे आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो याद रखना है, ये बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, आगे जब वीडियो में और बनाऊँगा तो उसमें मैं बता दूँगा कि उसी शेयर में आपको इन्वेस्ट सबसे पहले करना है। जिस शेयर, जो भी मान के चलो जिस कंपनी में आप पैसा दे रहे हो उसको आप खुद 5 साल 10 साल से जानते हो और यूज़ कर रहे हो उसके प्रोडक्ट।
आंख बंद करके किसी भी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है, चेक करना है, उसकी हिस्ट्री चेक करनी है, क्योंकि जो पैसा आपने कमाया है बड़ी मेहनत का पैसा है, और वो पैसा आपने किसी ऐसे हाथों में दे देना कि भैया बस लो जी आप ले लो। आप एक चीज़ बताइए, आप किसी को कर्ज देते होगे, अपने रिलेटिव को, दोस्त को, या किसी को भी देते होगे, तो 10 बार सोचते होगे कि सामने वाला ये पैसा देगा या रख लेगा। सच्ची बात है। और आप जब बड़ी कंपनियों की बात आती है तो ऐसा क्यों हो जाता है कि बड़ी कंपनियां चोर नहीं हो सकती है? वो भी तो चोर हो सकती है भैया। आपको तरीके से चेक करके प्रॉपर कॉन्फिडेंस से जब जाके डालना है उसमें इन्वेस्टमेंट। किसी के बोलने पे, किसी के कहने पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अपने विचार से, अपने हिसाब से, अपनी नॉलेज से, अपनी गतिविधियों को देखते हुए अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है। ये बेसिक सी जानकारी थी म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो बिल्कुल करना है और 100% करना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।